आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर पूरी अशोक तंवर के बारे में। एक ऐसे नेता जो उभरते हुए सितारे थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस से पूरी लड़ाई लड़ी। अशोक तंवर को पीटा गया था, एक तरह से हमला हुआ था उनके ऊपर। कई दलों की परिक्रमा करके वापस कांग्रेस में आई और कांग्रेस में आ करके एक बार फिर से गुमनामी में खो गए हैं। अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में कभी भी जो साथ होता है, जो साथ चलने वाली बात कह सकते हैं, कभी बनी नहीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस के एक बड़े दलित नेता हैं, डॉक्टर अशोक तंवर नाम है उनका। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक अलग उनका मुकाम भी रहा है, लेकिन आजकल राजनीति के अंदर लगता है गुमनामी के साए में है। मैंने गुमनामी के साए में इसलिए कहा कि अशोक तंवर की एक्टिविटी आजकल कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर पूरी अशोक तंवर के बारे में। एक ऐसे नेता जो उभरते हुए सितारे थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस से पूरी लड़ाई लड़ी, एक ऐसे नेता जो कांग्रेस को छोड़ करके कई दलों की परिक्रमा करके वापस कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आ करके एक बार फिर से गुमनामी में खो गए हैं। अशोक तंवर अगर कहें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा नाम है। बड़ा नाम इसलिए क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, चर्चित चेहरे हैं। चर्चित चेहरे इसलिए हैं कि उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी शादी जिनसे हुई थी अवंतिका से, उनका कन्यादान कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री सोनिया गांधी ने किया था। और जब हरियाणा के अंदर चुनाव था 2019 का, उस चुनाव के दौरान एकाएक वो कांग्रेस के अंदर किनारे लग गए थे। किनारे लगने से दुखी हुए और उसके बाद में कांग्रेस छोड़ी और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में वापस भी आ गए। अशोक तंवर की जो सियासत शुरू होती है वो छात्र राजनीति से शुरू हुई। NSUI के अंदर वो खासे सक्रिय थे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, वहां से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की। एक बेहद साधारण परिवार के युवा और बेहद साधारण परिवार से संबंध रखने वाले, सियासत से कोई वास्ता था नहीं। NSUI की राजनीति और छात्रों की आवाज़ उठाते उठाते वो गांधी परिवार के नज़दीक हो गए। अवंतिका से उनकी शादी हुई। अवंतिका माकन, ललित माकन जी की बेटी, कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन की भतीजी। उनका विवाह होना था। सोनिया गांधी उनको अपनी पुत्री के समान मानती थी क्योंकि ललित माकन शहीद हुए थे। सोनिया गांधी ने ललित माकन की शादी जो हुई, बताया जाता है कि उसके अंदर बड़ी भूमिका थी सोनिया जी की भी। अवंतिका की शादी हुई अशोक तंवर साहब से। अशोक तंवर की सियासत शुरू हुई कांग्रेस के अंदर जब वो, असल में अगर आप माने, जब उनको कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मिला और वो लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बने। केंद्र में सरकार भी उस समय कांग्रेस पार्टी की थी, मनमोहन पार्ट 2 की सरकार थी। सांसद बनने के बाद अशोक तंवर को बनाया गया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। दलित चेहरे के रूप में अशोक तंवर नेतृत्व देने के लिए सामने आए। उनको जब अध्यक्ष बनाया गया वो 2014 के बाद की बात थी। 2014 का चुनाव हो चुका था। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थिति खराब हो चुकी थी, बिल्कुल तीसरे दर्जे की पार्टी कांग्रेस बन चुकी थी। 10 साल हरियाणा के अंदर सरकार चलाने के बाद तीसरे दर्जे पर कांग्रेस थी और उसके प्रदेश अध्यक्ष बने थे अशोक तंवर। अशोक तंवर का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में कभी भी
जो साथ होता है, जो साथ चलने वाली बात कह सकते हैं, कभी बनी नहीं। कांग्रेस के अंदर रहते हुए 2014 से और 2019 तक अशोक तंवर ने खूब खासा संघर्ष किया। हरियाणा भर के अंदर साइकिल यात्रा भी निकाली, और उससे पहले, उस साइकिल यात्रा से पहले एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में। बाकायदा थाने में तहरीर लिखी गई थी, FIR हुई थी। अशोक तंवर काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। मामला था कि दिल्ली के अंदर रैली थी कांग्रेस पार्टी की। अशोक तंवर और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों के बीच में पाले कुछ इस प्रकार खिंचे हुए थे कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई थी। हुड्डा साहब के समर्थक गुलाबी पगड़ी पहनते थे और अशोक तंवर के समर्थक टोपी में आ गए थे। जो कांग्रेस की रैली हुई थी दिल्ली में, उस रैली के दौरान, रैली से पहले, यानी कि रैली अब की मंच तक जाने से पहले ही, कांग्रेस के नेताओं में जो आपसी विवाद हुआ था, उसके अंदर अशोक तंवर को खासी चोटें लगी थी। अशोक तंवर को पीटा गया था, एक तरह से हमला हुआ था उनके ऊपर। अशोक तंवर अस्पताल में भर्ती रहे थे काफ़ी दिन तक, और आज तक उसकी चोट उनको शारीरिक भी और मानसिक दोनों जरूर होंगी। उस इंसिडेंट के बाद में, हालांकि उनसे राहुल गांधी भी मिलने गए थे अस्पताल के अंदर, FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें हुआ क्या और क्या नहीं, ये अशोक तंवर जी बता सकते हैं, या फिर पुलिस बता सकती है दिल्ली की, या फिर कांग्रेस के नेता। 2019 आते आते अशोक तंवर की बेरुखी शुरू हो गई और अशोक तंवर की जगह कुमारी सैलजा बन गई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा। अशोक तंवर के साथ में आप ये समझ सकते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उनके साथ जो जो बातें थी वो पूरी हुई नहीं। जो अपने लोगों को वो टिकट दिलवाना चाहते थे, वो सब कुछ नहीं हुआ। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में अशोक तंवर थे तो कांग्रेस में ही, लेकिन क्योंकि अपने समर्थकों को टिकट दिलवा नहीं पाए थे, अपने समर्थकों को उन्हें एडजस्ट किया बाद में अलग अलग स्थानों पर। कई ऐसे लोग बताए जाते हैं कि 2-3 लोग तो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाए गए जो अशोक तंवर समर्थक थे। और उसके बाद में 2019 का जब विधानसभा चुनाव हो गया तो फिर अशोक तंवर जी ने कांग्रेस को तिलांजलि दे दी, कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ करके अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में भी गए, ममता दीदी की पार्टी, अपना संगठन भी बनाया और सब जगह से घूमते फिरते हुए आम आदमी पार्टी में भी रहे काफ़ी दिन तक। और उसके बाद में सबको छोड़ छाड़ के वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। मनोहर लाल जी ने उनको अपना भांजा माना, भाई भांजे हैं, भांजे राजा हैं ये तो अशोक तंवर जी। खासी उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आओ भगत अच्छी खासी हुई। जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो बड़ी बड़ी बातें चली थी कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और अब जाने क्या होगा। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुए 2024 के चुनाव में, बीजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन कुमारी सैलजा से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अशोक तंवर जी, बहुत बड़ा अंत उनका मार्जिन था। हरियाणा के अंदर नंबर 2 का जो गैप था वो सैलजा और अशोक तंवर के बीच था। अशोक तंवर जी चुनाव हार गए और उसके बाद में विधानसभा चुनाव जब आ गए तो हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा में रैली थी राहुल गांधी की। उस रैली के मंच पर पहुंचे अशोक तंवर और जा करके उन्होंने वहां भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक तंवर को भी शायद लगा होगा कि कांग्रेस में उनका भविष्य उज्जवल है आगे के लिए। अशोक तंवर जी कांग्रेस में तो आ गए, लेकिन हरियाणा की सियासत वहीं रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। इधर अशोक तंवर को कांग्रेस के अंदर कोई खास तवज्जो मिली नहीं। आज तक की अगर परिस्थिति देख लें, उनके पास अभी तक कोई बड़ा प्रोफाइल नहीं बना, उनको कोई बड़ा कोई पदभार नहीं मिला। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी तो अशोक तंवर का बहुत नाम चला था बीच में कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। यहाँ तक बातें आई कि उनका नाम तय है। हमने भी कई बार आपके साथ वीडियो शेयर किए। लेकिन हरियाणा कांग्रेस कमेटी का जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो अशोक तंवर दूर दूर तक नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राव नरेंद्र सिंह, जो आजकल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और अशोक तंवर को आप समझ लें कि तब से लेकर के अब तक तो वो बिल्कुल पूरी तरह से पर्दे के पीछे हैं। राजनीति की कोई नई भूमिका ढूंढ रहे हैं और या फिर भरी जवानी में संन्यास लेने का सोच रहे हैं। भरी जवानी इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो वो युवा नेता हैं बिल्कुल।
अब कहाँ है आजकल अशोक तंवर, कुछ पता नहीं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उनकी जरूर एक दो फोटो मैंने देखी थी कि किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसके अलावा क्योंकि सिरसा में अभी हाल ही में कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ वोट चोरी के खिलाफ, वो वहाँ दिखाई नहीं दिए, जबकि सिरसा के वो सांसद भी रहे और चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाजपा से भी लड़ चुके, कांग्रेस से भी लड़ चुके, और आजकल तो कांग्रेस की वहाँ सांसद हैं, ठीक है। इसके अलावा चाहे आसपास के जिलों की बात हो, अशोक तंवर की कहीं सक्रियता दिखाई नहीं पड़ रही, और इसलिए ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अशोक तंवर राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या अशोक तंवर पॉलिटिकल राजनीतिक वानप्रस्थ की तरफ हैं और या फिर अभी कोई धमाका करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।